गणेश विकास। जब हनुमान चरित्र के बारे में हम चर्चा करते हैं तो ये बड़ा प्रासंगिक विषय हो जाता है कि हम एक ऐसे चरित्र की बात कर रहे हैं जो उच्चतम निष्ठा, उच्चतम गुणों से परिपूर्ण है। निश्चित तौर पर हम में से सभी मनुष्य उन गुणों को शायद ही प्राप्त कर सकें, लेकिन उनकी शिक्षा के माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत कुछ आत्मसात कर सकते हैं। स्वागत है आप सबका 9वें अंक में, जिसमें हम श्री हनुमान चरित्र से जीवन की सीखों पर चर्चा करते आए हैं। आज का जो परिदृश्य है वो है श्री हनुमान और मैनाक संवाद। यहाँ मैं बताऊं कि ये संवाद यूं तो बहुत अधिक महत्वपूर्ण परिदृश्य नहीं रहा, ना ही लेखों में या रामचरितमानस में इसका कोई विशेष उद्धरण है, लेकिन फिर भी एक छोटे से संवाद के माध्यम से भी श्री हनुमान जी के कुछ महानतम गुणों को हम अपने जीवन में उतारने के लिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। फर्ज कीजिए कि हम किसी कार्य के लिए निकले हैं और इस कार्य के प्रारंभ में ही हमें कोई ऐसा विश्राम करने का या उस कार्य को रोककर आराम कर लेने की एक ऑफरिंग की जाए, तो हम लोगों में से ज्यादातर लोग उस आराम के क्षण में अपने आप को शायद डुबो देंगे। और यही फर्क है हम में और श्री हनुमान जी के चरित्र में। जब हम किसी महान काम के लिए निकलते हैं, बड़े काम के लिए निकलते हैं, लक्ष्य बड़ा होता है, जीवन में कर्म की प्रधानता बहुत बड़ी होती है। यहाँ इस संवाद में जब लंका के लिए या लंका में मां सीता की खोज के लिए हनुमान जी समुद्र की छलांग लगा रहे थे, 400 योजन का समुद्र था जिसको नापना आसान नहीं था। इसमें बहुत बल बुद्धि या शारीरिक श्रम लगता है। ऐसा कर्म करने जब आप निकलते हो और आपको कोई समुद्र में से प्रकट होकर एक पर्वत बड़ी शालीनता के साथ ये कहें कि मुझे समुद्र देवता के आदेश से आपको विश्राम करने के लिए कहने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुआ। साथ ही वह वायुदेव ने, जो आपके औरस पिता हैं या मानस पिता हैं, जिनके आप मानस पुत्र हैं, उनके भी बहुत सारे मुझ पर एहसान हैं या बहुत सारे ऐसे उनके उपलक्ष्य रहे हैं मेरे जीवन में, जिनके द्वारा उनके एहसानों को, ऋणों को शायद कुछ चुका पाऊं। इतना अद्भुत समय, बड़ा थका हुआ यात्रा, बड़ा लंबा सफर अभी बाकी है। श्री हनुमान जी ने बड़ी विनम्रता से मैनाक पर्वत को और समुद्र देवता को नमन करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया और कहा, मैं एक महान काम के लिए, एक दुष्कर कार्य के लिए निकला हूँ। इस कार्य की संपूर्णता के पहले मुझे विश्राम नहीं करना है। और ये एक मैनेजमेंट का फलसफा भी है। While we are working, we need not to take the rest before conquering the battle. इसलिए काम की सिद्धि तक विश्राम नहीं है, और ये लॉन्ग टर्म की बात है, एक लंबी अवधि की बात है। अगर हमें कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना है, महज फर्ज कीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कुछ लंबा, कुछ बड़ा हासिल करने की प्रक्रिया में है, छोटे छोटे विश्राम आपको पूरी डायरेक्शन, आपकी दशा दिशा, मनोवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए श्री हनुमान जी ने इस बात का उदाहरण दिया है, जब तक काम या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं तो विश्राम नहीं। इसके अलावा ये समय के हर पल के सदुपयोग को भी द्योतक करता है। तो श्री हनुमान जी का चरित्र बहुत विशाल है और उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिनके द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन इस संवाद के माध्यम से श्री हनुमान जी की जीवन में उनके लिए कर्म की प्रधानता, कार्य सिद्धि ना होने तक विश्राम नहीं, और समय के हर पल का सदुपयोग
बड़ी विनम्रता के साथ परिस्थितियों को समझना, ये सारे गुण परिलक्षित होते हैं। उम्मीद करते हैं हम मनुष्य, विद्यार्थी, व्यापारी, उद्यमी और जो भी हमारे पेशे हैं उनमें और एक अपने व्यक्तिगत जीवन में इन गुणों को अपनाएंगे। ईश्वर हमें श्री हनुमान के चरित्र के व्याख्यान जैसे दुष्कर कार्य के लिए हमें सतत आशीर्वाद देता रहेगा और हमारी त्रुटियों को आप और ईश्वर क्षमा करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये इस बात को दोहराता हूं कि आगे आने वाले अंकों में हम कुछ बहुत अलग प्रयोगों के साथ इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और मानव जीवन में मोटिवेशन के लिए हनुमान चरित्र को इस्तेमाल करते हुए कुछ नए विषयों पर आगे बढ़ेंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं और आपकी आशीर्वाद की अभिलाषा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, शुभ रात्रि, धन्यवाद।